नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश को इससे आर्थिक मजबूती कैसे मिलेगी, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के वक्त हमें बताया गया था कि जो भी काला धन सर्कुलेशन में है वो वापस नहीं आएगा। पर अगर अगस्त 2018 की आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ें तो हमें पता चलता है कि सारा का सारा ब्लैक मनी तो सिस्टम में वापस आ चुका है। तो फिर हम आखिर बात क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है, आपने यूपीए सरकार में भगोड़ों की बहुत बात की, लेकिन अब जब आपकी सरकार में विजय माल्या इस देश को छोड़कर चला गया और उसने बयान भी दिया कि वो जेटली को बता के गया था कि वो देश से बाहर जा रहा है, आपने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा क्यों? सीबीआई ने विजय माल्या के खिलाफ नोटिस जारी किया, आपने उसको माइल्ड कर दिया, फिर भी इस पर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपकी नीरव मोदी के साथ डावोस में खींची गई फोटो भी सामने आई, आपने उस पर भी कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? कैमरा बंद कर। क्या काट डालूंगा? कसाई मंत्री। क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परिणाम है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। सर, आपने अभी बोला कि ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज नहीं उठनी चाहिए, लेकिन सर आप ही के मंत्री जयंत सिन्हा के बारे में आप क्या बोलेंगे, जिन्होंने झारखंड में 8 दोषियों का स्वागत किया था जो कि लिंचिंग के आरोपी थे। आप ही के मंत्री नितिन गडकरी के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने सिन्हा के इस स्टेप को फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया था। आपको पता ही होगा कि आप ही के मंत्री महेश शर्मा ने दादरी लिंचिंग के जो आरोपी है उनके बॉडी के ऊपर तिरंगा लपेटा था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या हुआ? What's happening? नंगा करके नहला रहा। मैं स्वयं इस मत का हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है, न प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। सेना के अफसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफॉर्मेशन दी है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक सवाल था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और इसका राजनीतिकरण भी किया गया है। अब आप तो जानते ही होंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा की तो सर्जिकल स्ट्राइक में बहुत बड़ी भूमिका थी। अब वो कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? कुर्सी का जब से बिहार होकर आए हैं अनशंत बोलते रहते हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ। आज की वीडियो के लिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कैमरामैन हन्नान यूनुस के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर।